दोस्तों वीडियो छोटी है बट काम की जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देने जा रहा हूं। काम की जानकारी ये है कि देखिए, अगर आपकी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से बता भी देता हूं कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो उसके बाद ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन का कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है, इसको आप नहीं निकाल सकते। जब आप नौकरी छोड़ते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। जब आप 58 ईयर के होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। मिनिमम पेंशन 1000 रुपये। बाकी कैलकुलेट किया जाता है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है और कितने साल की आपकी सर्विस थी। अब काम की जानकारी ये है कि जब हम 58 ईयर के हो जाते हैं, हालांकि आप 50 साल की एज से भी पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो, बट इसके लिए आपको रिड्यूस पेंशन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको जो है कम पेंशन मिलेगी। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि रिड्यूस पेंशन क्या होती है, इसके साथ साथ डेफर पेंशन क्या होती है। ये वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब मान लीजिए आपकी 9.5 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई और मतलब 11-12 साल की आपकी सर्विस हो गई और अब आप 58 ईयर के हो गए, या फिर किसी का मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई कर रहे हो जो भी रिटायर हो गया है। तो जब हम मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए, तो यहाँ पर जो है यूएन पोर्टल पर जब लॉगिन करते हैं और मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है। यहाँ पर पासबुक या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी तो रहती है, बट यहाँ पर भी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है। अब हमारे एक रिलेटिव ने क्या किया, किसी से मंथली पेंशन फॉर्म 10D भरवाया और जिससे भी मंथली पेंशन फॉर्म 10D भरवाया उसको नॉलेज नहीं थी, समझ में नहीं आया, उसको पता नहीं जानबूझ के या फिर उसको जो है पता नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट की डिटेल पता है किसकी डाल दी, उसने डाल दी नॉमिनी की। बट यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आनी थी किसकी, पीएफ अकाउंट होल्डर की, यानी कि जो पेंशन लेना चाहते हैं ईपीएफओ से, जो पेंशनर्स हैं जिसका आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई कर रहे हो, उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी थी, क्योंकि इसी में जो है ईपीएफओ पेंशन का पैसा क्रेडिट करता है। तो उस भाई साहब ने, हमारे रिलेटिव का क्या किया, उसने बोला कि यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल आएगी क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नंबर तो ऑलरेडी लिंक है आपके यूएन अकाउंट के साथ, तो ईपीएफओ नहीं जरूरत ईपीएफओ को। बट यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर नॉमिनी की मांग रहा है, क्योंकि जब तक आपका नॉमिनी ऐड नहीं रहता आपके यूएन अकाउंट के साथ तो मंथली पेंशन फॉर्म 10D आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल जो है नॉमिनी की डाल दी। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दिया पासबुक या फिर चेक की स्कैन कॉपी किसकी, पीएफ अकाउंट होल्डर की। उसके बाद जो है क्लेम सबमिट कर दिया और मंथली पेंशन फॉर्म 10D सबमिट कर दिया। उसके बाद उनका मंथली पेंशन फॉर्म 10D भी जो है सेटल भी हो गया। उसके बाद अब देखो, यहां पर जो बैंक अकाउंट की डिटेल दी है ना, नॉमिनी की डिटेल दी थी और पीएफ अकाउंट होल्डर ने अपनी डिटेल नहीं दी, उसने पीएफ अकाउंट होल्डर की डिटेल यहां पर नहीं भरी। तो जैसे ही ईपीएफओ हर महीने की 20 तारीख को पेंशन का पैसा क्रेडिट करता है, तो जैसे ही ईपीएफओ पेंशन का पैसा क्रेडिट कर रहा है तो डिटेल मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर बैंक अकाउंट की डिटेल किसी और की है और पीएफ अकाउंट होल्डर कोई और है। तो इस अब पंगा क्या हो रहा है, पंगा ये हो रहा है कि जो भी पीएफ अकाउंट होल्डर है उसके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा क्रेडिट नहीं हो रहा। उसके बाद उसने मेरे से पूछा, मेरे को कॉल किया, फिर मैंने उसको बताया। उसने मेरे से बताया कि भाई जब हम अप्लाई करवा रहा था मैं, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की जो डिटेल थी उसने मेरी नहीं डाली, मेरी वाइफ की डाल दी। मैंने कहा भाई यही तो क्लेश कर दिया। तो यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी का भी मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करें तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है ईपीएफओ, यहाँ पर पीएफ अकाउंट होल्डर की ही डिटेल दीजिए, यानी कि जिसका भी आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी है। अगर किसी और की दे दी, नॉमिनी की दे दी, उसके बेटे भाई की दे दी, तो उसको जो है बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं मिलेगी। अब उसने मेरे से बोला कि प्रदीप भाई अब क्या समाधान है। मैंने समाधान यही है कि आप ईपीएफओ में विजिट करो। अब जब वो ईपीएफओ में विजिट किया तो उन्होंने एक लेटर लिखा और अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दी, यानी कि कागज कार्रवाई करनी पड़ी और बिना मतलब का सरदर्द ट्रेवल करके गया ईपीएफओ के पीएफ ऑफिस में, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई समाधान होता नहीं है। तो वहां पर गया पीएफ ऑफिस में और जाकर कागज कार्रवाई करी। पूरा दिन खराब हुआ। उसके बाद उसका यहाँ जो बैंक अकाउंट की डिटेल गलत अपडेट कर दी थी, मतलब मेंशन कर दी थी, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल सही अपडेट हुई उसके पेंशन अकाउंट में। उसके बाद अब उसके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा क्रेडिट हो रहा है। तो ये एक बात मेरे को आपको बतानी थी कि जब भी आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D किसी का भी अप्लाई करें
तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट की डिटेल मांगती है, यहाँ पर जिसका भी मंथली पेंशन फॉर्म 20 अप्लाई कर रहे हो उसी की ही बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, क्योंकि यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे ना उसी में ईपीएफओ पेंशन का पैसा क्रेडिट करेगा। बाकी मंथली पेंशन फॉर्म 20 कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर आने वाले 2-3 दिन में जो है वीडियो आएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा मंथली पेंशन फॉर्म 20 कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि जब भी आप किसी का मंथली पेंशन फॉर्म 20 अप्लाई करें तो यहाँ पर जिसका भी मंथली पेंशन फॉर्म 20 अप्लाई करे उसका बैंक अकाउंट की डिटेल मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इसी में जो है पेंशन का पैसा क्रेडिट करता है ईपीएफओ। क्लियर? तो आई होप जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।